मंगरुआ ने सजा लिया चौपाल और चौपाल की तरह हमारे साथ हमेशा की तरह आनंद मोहन जी है। आनंद मोहन जी, बाबू वीर कुंवर सिंह का बीजोत्सव का दिन सामने आ रहा है, क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है। मैं तो बुलाया गया था पूर्णिया, और पूर्णिया में लोगों का जो उत्साह देखा वो काफ़ी अच्छा था। लोग काफ़ी जोशो खरोश में थे इस विराट क्षत्रिय सम्मेलन और वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को लेके। मैं स्वयं जा रहा हूँ, उन लोगों का आमंत्रण है। मैं 7 दिनों तक 16 से 28 तक जी संपन्न करा के ही लौटूंगा। जी 7 दिनों तक मेरा सीमांचल में कार्यक्रम लगे हुए हैं इसी तैयारी के सिलसिले में, और विभिन्न संगठन के लोग भी लगे हुए हैं, क्षेत्रीय संगठन के लोग। तो इसको लेके काफ़ी जोशो खरोश उत्साह है लोगों में। जी, स्वाभाविक है कि पुरानी पीढ़ी नए पीढ़ी को संदेश देती है, तो किस तरह का आयोजन है ये, क्या करेंगे उस दिन? देखिए, हाल के दिनों में लोग समाज बड़ी मर्माहत हुआ है। जी जिसको भी मर्जी हो टारगेट करके, और कभी ठाकुर का कुआं लाता है, कोई आता है राणा सांगा को गाली दे के चला जाता है, कोई आके और राजा और महाराजाओं को कि अंग्रेज़ों के दलाल थे और ज़मीनें कैसे आई, कुछ भी बोल के लोग संसद में। लगता नहीं संसद की जो गरिमा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और देश की सबसे बड़ी पंचायत की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, उसको अक्षुण्ण हर कीमत पर रखना है। लेकिन आए दिन जो कुछ हो रहा है वो लगता है कि वो संरक्षा भाषा, गली का जो मवाली बोल के चला जाता है, उस तरह की बातें हो रही है। और उस पर ये समय है, अवसर है, हर कीमत पर रोक लगनी चाहिए। तो इसको लेके समाज मर्माहत है, और उसमें कई बातें जुड़ती चली गई हैं। जो उपेक्षाएं हैं वो भी राजनीतिक तौर पर ये सब भी जुड़ती चली गई है। आनंद मोहन जी, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की मांग बहुत दिनों से बिहार में थी। वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने भी जा रहा है, बिहटा में भी एयरपोर्ट बनना है। उसी भोजपुर की माटी के लाल थे बाबू वीर कुंवर सिंह। क्या ऐसा उचित नहीं रहेगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर ही, जैसे पटना का एयरपोर्ट जब काश नारायण के नाम पे हो गया, तो वो एयरपोर्ट बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे ही रखा जाए? इस दिशा बाबू में वीर कुंवर सिंह असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, और वो 1857 के गदर के हीरो थे। शासक कम जननायक ज़्यादा थे। गुरिल्ला ढंग से उन्होंने जो युद्ध नीति अपनाई, उस वजह से लखनऊ से आसनसोल तक सबसे ज़्यादा समय अवधि और सबसे ज़्यादा भूभाग पर उन्होंने अंग्रेज़ों से राज्य छीना और स्वतंत्रता का परचम लहराया। तो उनका अप्रतिम योगदान है आज़ादी के आंदोलन में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। और जो बिहटा का जो जिक्र कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो बस्तियां हैं, वो कुंवर सिंह जी से रिलेटेड लोग हैं। और अधिकतर ज़मीनें उन्हीं लोगों की इस एयरपोर्ट में अधिग्रहण हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सब का डिमांड है, चिरलंबित डिमांड है कि एयरपोर्ट का नाम, जो बिहार की बाबू वीर कुंवर सिंह पहचान है, उस एयरपोर्ट बिहटा एयरपोर्ट का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। ये उस सम्मेलन का की प्रमुख मांगों में से एक है। 2 सवाल और मैं रखूंगा आनंद मोहन जी।
एक तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी पे आप चर्चा करने जा ही रहे हैं, लोग समाज के लोग जुटेंगे, लेकिन कोई भी समाज जब अपने युवाओं को लेके बात नहीं करता तो फिर वो युवा करते चले जाते हैं। इतिहास की बातें होनी चाहिए, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो मामला है और उसमें युवाओं के भागीदारी का जो सवाल है, उनसे जुड़े सवाल पर तमाम युवा चर्चा करते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से या राजनेताओं की तरफ से इस तरह की बातें आ नहीं रही है। देखिए, ये जो सम्मेलन होने जा रहा है वो सिर्फ उपेक्षा से मर्माहत लोगों की या जो अपमान से तिलमिलाए लोगों का सम्मेलन नहीं है। ये एक दूरगामी असर छोड़ेगा। सम्मेलन 2 दिवसीय है, 22 और 23 को। 22 को जहां देश भर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की कार्य समिति की भी बैठक है जी। वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में जी। तो एक तो कार्य समिति की बैठक और जितने मेहमान आ रहे हैं जी। देश भर जैसे वो सभी जी। उसमें शामिल होंगे। जी। जैसे आपने देखा अभी रविंद्र सिंह भाटी जी मिल के गए हैं। हम लोगों ने शीला शेखावत जो है गोगा मेडी जी की पत्नी, उनसे भी संपर्क साधा है। मकराना जी जा रहे हैं। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से भी बातचीत चली है। धनंजय सिंह जी एक्स MP वो जा रहे हैं जी। और शेर सिंह राणा से भी अभी हमारी बातचीत होगी हैं, वो आ रहे हैं। ऐसे करके देश भर से जो प्रमुख क्षत्रिय नेता हैं जी। उस सम्मेलन में शरीक होंगे। लोगों की सहमति स्वीकृति भी मिली है। जो मुद्दे हैं मुख्य 3 सत्रों में सम्मेलन होगा। एक 22 की रात 7 बजे से 9:30 बजे 2.5 घंटे तक भविष्य की दशा दिशा और स्ट्रेटजी पर मुद्दा आधारित बहस होगा। जो मुद्दे तय होंगे, प्रस्ताव तय होंगे, आएंगे, उन्हीं को हम खुले अधिवेशन में जो कला भवन में दूसरे दिन 23 को है विजयोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में, उसमें हम उसको प्रस्ताव पारित करवाएंगे। 3 सत्र में हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तो 22 को हॉलीडे इन जो पूर्णिया का है उसके सभागार में मुद्दा आधारित बैठक होगी राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं के बीच में। जो मुद्दा तय होगा उसको लेकर हमने कहा कि कला भवन में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे खुला अधिवेशन में, उसकी स्वीकृति उसको मिलेगी। इस बीच में सुबह एक सत्र होगा 10:30 से 1 बजे 12:30 बजे 2 घंटे का। ये होगा कुंवर सिंह स्मारक पर माल्यार्पण करने के बाद शोभा यात्रा के शक्ल में हम सभा स्थल पर जाएंगे और वो वहाँ सम्मेलन में तब्दील हो जाएगा। फिर हम लोग उसको 1:30 बजे से और 4:30 बजे तक सम्मेलन का स्वरूप रहेगा, जिसमें वक्ता इन मुद्दों पर बोलेंगे, सहमति का इजहार करेंगे और फिर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। मुद्दे जो हैं वो मुख्य मुद्दे जिनका 2 का जिक्र आपने किया, एक कुंवर सिंह एयरपोर्ट को लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहटा की बात प्रमुखता से उठाए गए हैं। उसके बाद जो सरलीकरण है EWS, आर्थिक तौर से जो पिछड़े सामान्य वर्ग हैं उनके लिए जो 10% आरक्षण दिया गया है उसमें शर्तें इतनी जटिल है कि उसका लाभ गरीब सवर्ण नहीं उठा पा रहा है। तो इसका सरलीकरण जैसे राजस्थान में हुआ, देश के बाकी हिस्सों में भी इसका सरलीकरण हो, ये है। उस पर हम विस्तार में नहीं जाएंगे, इंटरव्यू में वहाँ आएंगे मामले। उसके बाद देखिए, ये जो जिसको मर्जी होता है सदन में
महापुरुषों, जातियों, धर्मों पर ठेस पहुंचा के अपने आचरण से, अपनी भाषा से आहत करके लोग चले जाते हैं, सड़क छाप भाषा से। वक्त आ गया है कि हम लोग उस सम्मेलन में पहला प्रस्ताव लाएंगे कि महापुरुषों के सम्मान के खिलाफ जो भी संविधान के इतर सांसद अपने आचरण से लोगों को आहत करते हैं और देश के वातावरण को में नफरत घोलते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं माहौल को, उन सब पर एक सख्त कानून बने और उनको दंडित किया जाए। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात कि EWS का सरलीकरण हो। तीसरी बात कि जो रिजर्व क्षेत्र है, क्षेत्रीय बहुल क्षेत्रों को एक तो खंडित कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, कई टुकड़ों में बांट दिया गया, और दूसरी बात कि उन सब को मैक्सिमम को आरक्षित कर दिया गया, दलित आरक्षित या कुछ और। तो आज़ादी के बाद साजिशन ये बातें हुई, तो वो जो विभाजित और आरक्षित किए गए हैं क्षेत्रीय बहुल विधानसभा, लोकसभाओं को, लोकसभा की सीटों को, उसको अब समय है कि उसको मुक्त किया जाए। तो ये बातें होंगी। इसी के साथ साथ 15 सूत्री डिमांड्स हैं ये कि राणा सांगा, प्रताप, बाबू वीर कुंवर सिंह, हाड़ा रानी, पद्मिनी, इन लोगों के नाम से वीरता का पुरस्कार तय हो, जो साहसिक कार्य करते हैं, वीरता पदक तय हो और राष्ट्रीय पर्वों पर इन लोगों को सम्मानित किया जाए। ये जो युद्धक विमान हैं, युद्धक पोत हैं या टैंक हैं, इन महापुरुषों के नाम पर उन टैंकों का नाम, उन युद्धक पोतों का नाम, युद्धक विमानों का नाम रखा जाए। ये सब प्रमुख डिमांड्स हैं, 15 डिमांड्स हैं, जिसको लेके अध्यक्ष की अनुमति से एक आध बढ़ सकते हैं, एक आध उसमें से घटाए जा सकते हैं। इन सब सवालों पे बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम जो पूर्णिया में आयोजित होना है, देश भर से लोग आ रहे हैं, उसमें इन सब सवालों पे चर्चा होगी। लेकिन आखिरी में एक संक्षिप्त जवाब चाहते हैं आनंद मोहन जी। हद में रहने की बात बार बार की जाती है, हद में रहिए, हद में रहिए, हद में रहिए। उसी हद में आपको रखने के लिए भूमि को लेके एक सीलिंग एक्ट लागू किया गया कि इतना ही जमीन आपके पास होगा, लेकिन संपत्ति को लेके हद टूटते जा रही है। उसको लेके भी कुछ है क्या? शुरू से देखिए, मेरे पास सम्मेलन के प्रस्ताव हैं। इसमें स्पष्ट है कि भू हदबंदी की तरह संपत्ति की हदबंदी का भी कानून बने, या फिर भूमि हदबंदी भी खत्म हो। आज़ादी में स्पष्ट है कि भू हदबंदी की तरह संपत्ति की हदबंदी का भी कानून बने, या फिर भूमि हदबंदी भी खत्म हो। आज़ादी के बाद से ये एक सोची समझी साजिश के तहत कहा गया कि 15 एकड़ से ज़मीन आप नहीं रख सकते। तो लेकिन ये नहीं हुआ कि 15 करोड़ से ज़्यादा दौलत आप नहीं रख सकते, संपत्ति आप नहीं रख सकते। ये एक छलावा था, छल था, प्रपंच था राजनीतिक। आज इस सम्मेलन में, आगामी सम्मेलन में 22-23 को हम लोग इन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। तो छल में छिद्र करने की तैयारी है, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का कार्यक्रम है। हर छल पे चर्चा होगा, हर छल का हिसाब होगा, और हर छल पर चर्चा के जरिए जो व्यवस्था बनी हुई है उसको छिद्र करने का प्रयास और आगे का राह तलाशा जाएगा। इसी क्रम में पूर्णिया का कार्यक्रम है। धन्यवाद।